पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। हद निकाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर से सियालकोट तक ट्रैफिक रोक दी गई। मुल्तान से फैसलाबाद, शेरशाह से ज़ाहिर पीर और पेशावर से रशकई तक बंद। M2 और M3 ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। लाहौर में आज भी स्मोक जोरों पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 रिकॉर्ड की गई। मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल, आज असरअंदाज होने का इम्कान। आज से कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। चागी, तुर्बत, मुकंडी, कल्लाफ में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्की। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। कल से 18 दिसंबर के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। साबिक जज शौकत अजीज की बरतरफी के खिलाफ समाअत आज चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में लार्जर बेंच केस सुनेगा। शौकत अजीज ने बरतरफी चैलेंज कर रखी है। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज को साबिक फौजी अफसरान को पार्टी बनाने की मोहलत दी थी। शौकत अजीज ने कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद को फरीक बनाने की दरख्वास्तें दायर की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, फैसल मरवत और ताहिर वफाई को भी फरीक बनाने की इस्तदा की गई। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी फरीक बना। साइफर केस पर समाअत आज अडयाला जेल में होगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर कार्रवाई नशर नहीं हो सकेगी। मुकम्मल पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पैमरा और PTA को पाबंदी पर अमल दरामद की हिदायत। समाअत के दौरान बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली मशरूत तौर पर मौजूद होगी। शर्त होगी कि अदालती कार्रवाई को फैमिली मेंबरान किसी जगह बयान नहीं करेंगे। ट्रायल की कार्रवाई के दौरान आम लोग मौजूद नहीं होंगे। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन PTI की नाअहली खत्म होगी या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी फुल बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन सरबराह होंगे। उधर एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन PTI का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया। वकला सफाई की तरफ से जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का खसूसी बेंच आज बैठेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरख्वास्त पर समाअत होगी। जस्टिस समीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और शो कॉज को चैलेंज कर रखा है। 3 रुकनी बेंच जस्टिस एजाजुल अहसन को जुडिशल काउंसिल में शिरकत से रोकने की दरख्वास्त पर भी समाअत करेगा। काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज जस्टिस मुजाहिर को 1 जनवरी का शो कॉज का जवाब जमा कराने की मोहलत दी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात लदवा के हवाले से चेयरमैन PTI के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है 8 फरवरी को इंतखाबात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इलेक्शन शेड्यूल से पहले DROs और ROs की तकर्री ज़रूरी है। मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को किसी तौर भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश की। शहबाज शरीफ का बड़ा इल्जाम। बोले, इंतखाबात में ताख़िर हुई तो तहरीक इंसाफ जिम्मेदार होगी। इलेक्शन के खिलाफ PTI की दरख्वास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। PTI हमेशा की तरह दोहरी मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम फुंडी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने साजिश की। इलेक्शन में ताख़ीर का सोच भी नहीं सकते। ये इदारों का आपस का मामला है, वो खुद इसको हल करें। हम लाडले नहीं बनेंगे। इलेक्शन में ताख़ीर से मुताल्लिक PTI के खिलाफ तासुर किसी हद तक दुरुस्त है। तनकीद मुझे थोड़ी सही लगती है। स्टे ऑर्डर की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले सकती है। सेनेटर अली जफर कहते हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर का खदशा पैदा हो गया। मेच्योर पॉलिसी के तहत हमें पुरानी बातें छोड़ देनी चाहिए। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने चाहिए। मेरे खिलाफ शर्मनाक खेल के सारे चेहरे बेनकाब हो चुके। ऐसी गवाहियां सामने आई जो वहमो गुमान में भी नहीं थी।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उम्र भर के लिए नाअहल कर दिया गया। JIT के लिए व्हाट्सएप पर हीरे चुने गए। मुझे सिसिलियन माफिया गॉडफादर की गालियां दी गईं। मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए सीनियर जजेस के घरों में जाकर धमकियां दी गईं। किसी लाडले को लाने के लिए मुझे सजा देना जरूरी था, तो आवाम का क्या कसूर था। अमेरिका अगर इसराइल की गैर मशरूत हिमायत वापस ले तो जंग बंदी हो सकती है। अमेरिका इसराइल पर दबाव डालकर जंग बंदी को यकीनी बना सकता है। तुर्क सदर ने अमेरिकी हम मनसब को खरी सुना दी। तैयब उर्दवान ने जो बाइडन से गुफ्तगू करते हुए उन्हें खबरदार किया, जंग बंदी न होने से इसके आलमी सतह पर मनफी असरात होंगे। पर्थ में पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन। मेजबान ऑस्ट्रेलिया के 500 के मजमूए की जाने पेशकदमी डेविड वार्नर ने 164 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। मिचेल मार्श सेंचुरी के करीब पहुंच गए। उस्मान ख्वाजा 41, ट्रेविस हेड ने 40 रन बनाए। स्टीव स्मिथ 31, मांस लिबुशन 16 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम ने 6 खिलाड़ी आउट किए। आमिर जमाल के 4 शिकार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नाकिस फील्डिंग। सरफराज अहमद ने स्टंप का मौका गंवाया। अब्दुल्ला शफीक उस्मान ख्वाजा का आसान कैच न थाम सके। T20 आलमी चैंपियन इंग्लैंड को फिर हजीमत का सामना। वेस्टइंडीज ने दूसरा T20 मैच 10 रन से जीत लिया। ब्रेंडन किंग के नाकाबिले शिकस्त 82 रन की बदौलत कैरेबियन साइड के 7 विकेटों पर 176 रन। ताकुब में इंग्लिश टीम 7 विकेटों पर 166 रन बना सकी। सैम क्योरन की 50 भी इंग्लैंड के काम ना सकी। अल्जारी जोसेफ ने 3 बैटर्स को पवेलियन चलता किया। ब्रेंडन किंग मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। 5 मैचेस की सीरीज में वेस्ट इंडीज को 2-0 की बरतरी हासिल। पर्थ में पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन। मेजबान ऑस्ट्रेलिया के 500 के मजमूए की जाने पेशकदमी डेविड वार्नर ने 164 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। मिचेल मार्श सेंचुरी के करीब पहुंच गए। उस्मान ख्वाजा 41, ट्रेविस हेड ने 40 रन बनाए। स्टीव स्मिथ 31, मांस लिबुशन 16 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम ने 6 खिलाड़ी आउट किए। आमिर जमाल के 4 शिकार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नाकिस फील्डिंग। सरफराज अहमद ने स्टंप का मौका गंवाया। अब्दुल्ला शफीक उस्मान ख्वाजा का आसान कैच न थाम सके। T20 आलमी चैंपियन इंग्लैंड को फिर हजीमत का सामना। वेस्टइंडीज ने दूसरा T20 मैच 10 रन से जीत लिया। ब्रेंडन किंग के नाकाबिले शिकस्त 82 रन की बदौलत कैरेबियन साइड के 7 विकेटों पर 176 रन। ताकुब में इंग्लिश टीम 7 विकेटों पर 166 रन बना सकी। सैम क्योरन की 50 भी इंग्लैंड के काम ना सकी। अल्जारी जोसेफ ने 3 बैटर्स को पवेलियन चलता किया। ब्रेंडन किंग मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। 5 मैचेस की सीरीज में वेस्ट इंडीज को 2-0 की बरतरी हासिल।